प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे सत्यनारायण भगवान, आप सत्य के स्वरूप हैं, करुणा के सागर हैं और भक्तों के संकट हरने वाले हैं। आपकी कृपा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संतोष प्राप्त होता है। बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था। राज्य हरा भरा था, खेतों में फसलें लहलहाती थी, नदियां निर्मल जल से भरी रहती थी, प्रजा सुखी थी और राज्य में चारों ओर शांति ही शांति थी। उस राज्य का शासक न्यायप्रिय था। वह प्रजा का ध्यान रखता था, गरीबों की सहायता करता था, धर्म कर्म में भी उसकी रुचि थी। लेकिन धीरे धीरे एक समस्या उसके भीतर जन्म लेने लगी। उसे अपनी शक्ति, अपने वैभव और अपने पद पर गर्व होने लगा था। उसे लगने लगा कि उसकी सफलता केवल उसके परिश्रम और बुद्धि का परिणाम है। धीरे धीरे भगवान के प्रति उसका भाव कम होने लगा। एक दिन वह शिकार के लिए जंगल गया। घने जंगल में घूमते घूमते वह अपने साथियों से अलग हो गया। दोपहर का समय था, सूरज सिर पर था, भूख और प्यास बढ़ने लगी। वह रास्ता खोजने लगा, लेकिन जंगल इतना विशाल था कि उसे कोई दिशा समझ नहीं आ रही थी। चलते चलते वह एक छोटे से गांव में पहुंचा। गांव बहुत साधारण था, छोटे छोटे घर थे, लोग साधारण जीवन जीते थे। लेकिन गांव में एक विशेष बात थी, हर घर में प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। लोगों के चेहरों पर संतोष था, कहीं झगड़ा नहीं था, कहीं ईर्ष्या नहीं थी। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ। गांव के बीचों बीच एक स्थान पर लोग एकत्रित थे। फूलों से सजा हुआ मंडप था, दीप जल रहे थे, भजन गाए जा रहे थे, सब लोग श्रद्धा से बैठे हुए थे। वह भी वहां पहुंच गया। उसने पूछा, यह क्या हो रहा है? एक वृद्ध ने विनम्रता से कहा, आज हम सत्यनारायण भगवान जी का पूजा कर रहे हैं। वृद्ध ने कहा, हमारे पास धन नहीं है, बड़े भवन नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा है। हम सत्य बोलते हैं, मेहनत करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं और समय समय पर सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करते हैं। शासक यह सब सुनता रहा, लेकिन उसके मन में भी अभी भी थोड़ा अहंकार था। उसने सोचा, इस साधारण लोगों की पूजा से क्या होगा। पूजा समाप्त हुई, सभी को प्रसाद दिया गया, उसे भी प्रसाद दिया गया, लेकिन उसने प्रसाद को सम्मानपूर्वक ग्रहण नहीं किया। उसने उसे महत्व नहीं दिया। मन ही मन सोचा, यह साधारण भोजन मेरे किस काम का है। उसने प्रसाद को एक ओर रख दिया। कुछ समय बाद वह अपने महल लौट आया, लेकिन लौटते ही उसके जीवन में एक अजीब घटनाएं होने लगी। राज्य में समस्याएं बढ़ने लगी, फसलें खराब होने लगी, खजाना कम होने लगा, प्रजा परेशान रहने लगे, परिवार में भी अशांति बढ़ गई। उसने अनेक उपाय किए, विद्वानों से सलाह ली, यज्ञ कराए, लेकिन कोई अस्थायी समाधान नहीं उसे मिला। एक रात वह अकेला बैठा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सोचने लगा, पहले सब ठीक था, फिर अचानक सब कुछ क्यों बदल गया। तभी उसे जंगल की वह दिन याद आया, उसे गांव याद आया, उसे भगवान की पूजा याद आई और सबसे अधिक उसे प्रसाद का अनादर याद आया। अब उसके हृदय में पश्चाताप जाग गया था। उसे महसूस हुआ कि उसने भगवान की कृपा को हल्के में लिया। उसने श्रद्धा का सम्मान नहीं किया। उसने अहंकार को अपने ऊपर हावी होने दिया। उनकी आंखें नम हो गई। उसने मन ही मन भगवान से क्षमा मांगी। अगली सुबह वह फिर उसी गांव की ओर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वहां वह पहुंचा। गांव के लोग उसे देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने उसका स्वागत किया। वह सीधे पूजा स्थल पर गया। वहां बैठकर उसने हाथ जोड़कर भगवान के पास बैठ गया। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने अहंकार किया, मैंने प्रसाद का सम्मान नहीं किया, मैंने आपकी कृपा को नहीं पहचाना, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज मैं सच्चे मन से आपकी शरण में आया हूँ। गांव वालों ने उसके साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान जी की पूजा की, दीपक जलाए, कथा सुनाई, भजन गाए गए। सबने मिलकर भगवान का गुणगान किया।
इस बार उसने पूरे मन से पूजा की। उसने प्रसाद को श्रद्धा से ग्रहण किया। उसका मन हल्का हो गया। ऐसा लगा जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। पूजा की कुछ समय बाद उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। राज्य में फिर से खुशहाली लौटने लगी। फसलें अच्छी होने लगी। प्रजा संतुष्ट रहने लगा। परिवार में प्रेम बढ़ गया। समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी। लेकिन इस बार उसके भीतर एक बड़ा परिवर्तन आ चुका था। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। वह और अधिक विनम्र हो गया। उसे समझ में आ गया था कि पद और शक्ति अस्थायी नहीं है। धन और वैभव भी हमेशा नहीं रहते, लेकिन भगवान की कृपा और सत्य का मार्ग जीवन भर साथ देता है। उसने अपने राज्य में घोषणा की, किसी का अपमान मत करो, प्रसाद का अनादर मत करो, अहंकार मत करो, सत्य का पालन करो और भगवान को कभी मत भूलो। लोगों ने उसकी बात को अपनाया। राज्य पहले से भी अधिक सुखी हो गया। यह कथा हमें सिखाती है, प्रसाद केवल भोजन नहीं होता, वह भगवान का आशीर्वाद होता है। उसका सम्मान करना चाहिए। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है। विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। जो झुकना जानता है वही जीवन में ऊंचा उठता है। श्रद्धा का सम्मान करो। दूसरों की भक्ति और विश्वास का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज के समय में आप देखिए, आज कई लोग धर्म को केवल एक परंपरा मानते हैं, लेकिन पूजा का वास्तविक अर्थ है कृतज्ञता, विनम्रता, शक्ति, सेवा और भगवान के प्रति प्रेम। यदि ये गुण जीवन में आ जाए तो वही सबसे बड़ी पूजा है। जो मनुष्य सत्यनारायण भगवान जी की पूजा श्रद्धा, विश्वास और विनम्रता से करता है, उसके जीवन में सुख और शांति आती है। जो प्रसाद का सम्मान करता है, भगवान उसका सम्मान बढ़ाते हैं। और जो अहंकार छोड़ देता है, भगवान उसके जीवन में कृपा बरसाते हैं। और जो सत्य का साथ देता है, भगवान हर परिस्थिति में उसका साथ देते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान जी की जय। बोलिए सत्य, श्रद्धा और भक्ति की जय। जय श्री हरि, जय श्री सत्यनारायण भगवान। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो परिवार में बैठकर बच्चों को साथ लेकर ज़रूर सुनाइए, रिश्तेदारों को दिखाइए, रिश्तेदारों को भेजिए, अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो आप इसको कमेंट के थ्रू हमको जानकारी भी दे सकते हैं, ताकि आगे मैं और इससे भी अच्छी कहानी आपके पास लेकर आऊं और आप लोगों को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूं। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। श्रद्धा से बोलिए, श्रद्धा और शक्ति भक्ति से बोलिए जय श्री राम। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय।